हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास मैथ की। जैसा आप लोग वेट कर रहे थे, 11th का कोई मटेरियल नहीं आ रहा है, तो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज 11th क्लास की मैथ। हम पहले डिस्कस करते हैं आपको पढ़ना क्या है आज, और अभी इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स की। तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल में हमारे से, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा 11th क्लास में क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े, कुछ चैप्टर्स को पढ़ा आपने। जैसे आपने पढ़ा नंबर सिस्टम का, उसमें आपने पढ़ा रियल नंबर के पार्ट्स जो है, मैंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप बिल्कुल उसको देखिए, और आपके जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप जरूर उसको देखें। 11th क्लास के वो सबके लिए वीडियोज है, इसलिए कि आपका एक बार रिकॉल हो जाए कि क्या क्या नंबर्स आपने पढ़ा है और वो कैसे हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर्स आपने पढ़ा, तो उसका यूज आपको एक चैप्टर है सेट थ्योरी है। जो सेट है आपका, इसमें आपको नंबर्स का बहुत यूज है। आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर का कौन कौन से नंबर्स हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे उसका डायरेक्ट सेट में आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा कि आपसे ये बोल देगा नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट आप तभी बता पाओगे जब आपको नेचुरल नंबर पता होगा। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको पढ़ा हुआ है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का। तो आप यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है 11th क्लास में, उस सेट पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर आपको सेट पढ़ना है, रिलेशंस एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थर्ड चैप्टर। हम सेट की स्टार्टिंग में बात करेंगे। इससे जस्ट रिलेटेड आपका सेकंड चैप्टर होगा, जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शन में आप सेट नहीं पढ़े रहोगे, आपको सेट नहीं पता होगा, तो आप इसको बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरी, जितने दिन आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जितने दिन आप पढ़ाई करेंगे उतने दिन आप मैथ अगर पढ़ते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जब आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तभी आपको समझ में आएगा। और 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो 12th क्लास में भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। मीन्स आप अगर यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप पढ़ेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स y पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको वहां पे पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा। आप पहले से जानते रहेंगे या आपको आता रहेगा। तो आपका ये जो सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको एक साथ एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे सेट आपके माइंड में सेट हो गया, सेट आपके माइंड में अगर सेट हो गया तो आपको ये अलजेब्रा का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी से आप समझ जाएंगे सारी चीजों। तो सेट जैसा नाम ही है यार, आप लोग जानते हैं कि कोई चीज को हम बोल देते हैं कि यार सेट से रख दो, उसको बोलते हैं, मोस्टली बोलते हैं सेट से रख दें। सेट से क्यों रख दें भाई, ऐसे ही रख दो। हमको मान लेते हैं कहीं पे शॉपिंग करने गए और सब्जी की दुकान पे गए, मान लेते हैं सब्जी खरीदना है, और वो बंदा क्या किया है कि सारी सब्जी को एक साथ रखा है। एक साथ रखने का मतलब एक साथ ही रखता है, बट वो अलग अलग रखता है। आलू है तो आलू अलग है, भिंडी रखा है तो भिंडी अलग रखा है, टमाटर रखा है अलग रखा है,
प्याज रखा है अलग रखा है, बट ऐसा ना करे, वो सबको एक साथ मिक्स कर दे, आलू प्याज टमाटर भिंडी गाजर मूली सब एक साथ हो जाए, तब बताइए कितना इजी होगा उसको सामान देना। और आप जाएं तुरंत बोल दें हमको 2 किलो प्याज चाहिए, तो सोचो कितना उसको टाइम लग जाएगा और आपको भी टाइम लगेगा कि लेने में, वो देगा इतनी टाइम तक। तो यही क्या है, आप तुरंत बोलो यार सेट से रख लो इसको, पहले सेट से रखो, ऐसे कैसे फेंके पड़े हो। तो सेट आया क्या, यही तो मीन्स जो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट हो, थिंग्स हो, उसको पर्टिकुलर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग या जो डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके या अरेंज कर दो, यही तो है। जैसे हम गए और वो प्याज अलग रखा है, आलू अलग रखा है, भिंडी अलग रखा है, टमाटर अलग रखा है, तो वो क्या होगा कि आसानी से उठा उठा के अपनी जगह से दे देगा उसको। तो यही चीज सेट है, कोई भी चीज कोई भी थिंग्स का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड एक वर्ड आ रहा है, वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी उसकी। टमाटर है, टमाटर पता है कि वो रेड कलर का होगा और वो अलग होगा आलू से प्याज से सबसे। टमाटर है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, अलग उसका पर्टिकुलर अपना है, वो अलग हो गया। पोटैटो है, आलू का रख दिया गया, अलग है उसकी प्रॉपर्टी, वो अलग हो गया। ऐसे ही सारी जो भी सब्जी हैं वेजिटेबल्स हैं सब क्या हो गए, सब अलग अलग, उसकी एक अपनी डिफिनीशन है, सब अपने, तो उसको हम अलग अलग कलेक्शन करते हैं। तो जैसे हमने बोल दिया कि सभी जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, एक शॉप पे गए आप वेजिटेबल के और जितने भी कलेक्शन आप उसके पास सब्जी हैं उसका सबका एक कलेक्शन कर लो, तो क्या करोगे आप, एक साथ लिखोगे ना, मटर है, पोटैटो है और टोमेटो है, लेडी फिंगर है, और सारी चीजों को आप एक साथ लिखते चले जाओगे कि इसके पास इतनी चीजों का सेट है या इतनी चीज ये रखा है। आप जाए मॉल में जाए, वहां पे आपको पैंट खरीदनी है, अब क्या करेंगे आप, पैंट 2 जगह, यहाँ पे 2, एक किड्स का होगा, एक जेंट्स का होगा, एक लेडीज का होगा, तो आप कहाँ जाएंगे, जाहिर से बच्चों को लेना है तो इसमें जाएगा वो देखने, इस जहाँ पे इसके सेट लगे हुए हैं। जेंट्स का आपको चाहिए, जेंट्स है तो आप इसमें जाएंगे, लेडीज का चाहिए तो आप इसमें जाएंगे जिसको चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर एक साथ मिक्स करके रख दिया जाए सबको, सारे सामान वहां पे जितने भी मॉल में है सबको एक साथ बिखेर दिया जाए और बोल दिया जाए इसी में से आपको छांटना है, लेना है, अलग करना है, तो आप सोचिए कि कितना टफ हो जाएगा सारी चीजें। हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, और आप खुद नहीं जज कर पाएंगे कि हम जाएं किस में, अब क्या लेना हमको, हमको पैंट लेने अपने लिए, हम पहुंच गए लेडीज वाला उठा लिए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सेट सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम दूर किससे, सेट से। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थिंग्स ऑब्जेक्ट एनीथिंग, किसी भी चीज का कलेक्शन, वो आपका एलिमेंट कोई भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई वहां मैन हो सकता है, वोमेन हो सकती है, कोई भी पीपल हो सकते हैं वर्ड की, कुछ भी हो सकता है, उसका कलेक्शन लेंगे, वेल डिफाइंड लेंगे, ये ध्यान से देखिए, वेल डिफाइंड। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ओके, क्या है सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ओके, ये आपका वेल डिफाइंड वर्ड आया है, वेल डिफाइंड मीन्स जो डिफाइंड हो। ओके,
नॉट डिफाइंड में से अगर वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम यहाँ पे तो एग्जांपल दे देते हैं कि प्लेयर सेट ऑफ या प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम। प्लेयर उनका लेना, क्रिकेट टीम के प्लेयर लेने हैं ना। क्रिकेट टीम आपको यहाँ पे डिफाइन की जा रही है, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स लेना। अब क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, वो एक आपको टीम लेनी है, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उनका आप बना लेंगे। कलेक्शन कर रहे हैं ना वहां पे, और ये नहीं बोला गया कि इस पर्टिकुलर नाम को कि यही लेना है। आपको क्रिकेट टीम बनाने की बात की गई, आप 11 खिलाड़ी को आप ले सकते हो, प्लेयर्स को, तो वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बोले, हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं उनका आप कलेक्शन कर लीजिए। तो वो तो डिफाइन है ना कि कितने रिवर्स हैं इंडिया में, कंफर्म है कि आपको पता है कि डेफिनेट है, और आप उसका कलेक्शन कर सकते हो रिवर्स का। अब इसमें आप नाला का कलेक्शन नहीं करोगे कि अरे यार ये भी नाला, नदी बड़ा नाला है और नदी जैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सी रिवर्स ऐसी हैं जिसमें पानी नहीं बह रहा है, तो बट है तो रिवर ही, उसका तो आप रिवर में नाम रखोगे। बट कोई ऐसे नहर हैं और नाले हैं जो कि बहुत उसमें पानी बहता है, पूरे 12 मंथ उसमें पानी बहते हैं, तो आप उसको कह दो अरे यार ये तो रिवर से बढ़िया है, तो इसी का नाम, तो ये नहीं है, आप रिवर का सिर्फ नाम रखेंगे। ओके, तो वो कलेक्शन किसका है, रिवर्स का है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, सेट की, वेल डिफाइंड है ये, यही जो बोला जा रहा है ना आपको, डिफाइंड, यही डिफाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर डिफाइंड नहीं है कोई चीज, जैसे आपसे हम ये बोल दें एग्जाम्पल में कि आप स्टार्टिंग के या आप इस टाइम के जो मोस्ट पॉपुलर फाइव मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट जो आपके इस टाइम फेमस हैं, वो पोएट के नाम बता दीजिए। ठीक है, 5 ऑफ 5 मोस्ट फेमस पोएट इन इंडिया। आपको 5 ऐसे कलेक्शन पोएट का कलेक्शन करना है जो फेमस है, 5 मोस्ट, सबसे ज्यादा। अब ये कैसे डिफाइन होगा, यही सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, फेमस तो बहुत है, उसकी आपको क्या डिफिनीशन पता है कि जो कम कविता पोएट लिखा है वो कम पोएट है, वो मतलब कम फेमस है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो। तो ये यहाँ पे एक डिफाइन नहीं है, एकदम वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मीन्स या तो नाम दे देता कि यही लेने हैं, या तो आपको ये बताता है कि किस मामले में वो फेमस है, किस उसमें आप किस कोई पर्टिकुलर एक उनकी दे देता है कि ये पोयम के लिए, या पर्टिकुलर कोई दे देता है इस स्टोरी के लिए। तो ये सारी चीजें अगर वो डिफाइन कर देता तब हम बोल सकते थे कि वेल डिफाइंड है, तो इसका आप सेट नहीं बना सकते। ओके, इसका आप सेट नहीं बना सकते। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये यंगेस्ट जो है 5 मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर बताइए, तो अब आप बताएंगे कि कौन कौन से फेमस है 5, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि बहुत से यंगर हैं जो वो है फेमस है, बट एक उसकी पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन ही नहीं दी गई कि इस पर्टिकुलर कि कितने रन में बताना है या बॉलिंग में बताना है। हो सकता है जो यंगेस्ट फेमस है उसमें बॉलर में भी निकल सकते हैं, तो ये डेफिनेशन आपकी नहीं मैच कर रही, उससे वेल डिफाइंड नहीं है। सो आप ये क्या बोल सकते हो कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स आर एलिमेंट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं, उस सब क्या है, साइनोनिम्स है। ओके, और ये सेट के
एलिमेंट्स हैं। जो आप सेट बनाओगे, जिस चीज का कलेक्शन कर रहे हो, उसका ये सेट होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, एक हम और डेफिनेशन लेते हैं, कोई भी। अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपके जीरो भी आएगा, माइनस वाले भी नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये आप डिफाइन कर सकते हो। ये सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। इंटीजर बोला गया, इंटीजर में आपके पता है कौन कौन से आते हैं। नेचुरल नंबर बोला गया, आपको कंफर्म पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आते हैं। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ, ये सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स आर एलिमेंट्स। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे इसको। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे इसको नोटेशन क्या होगा, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। ओके, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स उसमें हैं, उसको हम कैसे दिखाएंगे कि कैसे ये एलिमेंट्स इसमें है, क्योंकि हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं हर बार, उसको एक हम नोटेशन से दिखाएंगे, और वो हम बताने चल रहे हैं आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक चीज समझिए, जो सेट होगा हमारा, जिस चीज का हम कलेक्शन कर रहे हैं, जो डिफाइन किया गया कि जैसे आपको नेचुरल नंबर का सेट, तो जो नेचुरल नंबर है उसको हम एन से दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम जो भी नंबर्स हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनको कैसे हम डिनोट करते हैं वो हम सारे लिखा दे रहे हैं आपको। तो नेचुरल नंबर है तो एन पे बिलोंग करता है, सारे नंबर्स एन में होते हैं नेचुरल नंबर में, तो आप इसका सेट कैसे लिखोगे, एन। ओके, और ये ब्रैकेट लगाओगे, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और इसको लिखोगे ये, इसमें कोई भी नंबर, जैसे आपका नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, आप क्लोज कर दोगे। तो ये आपका क्या है, ये सेट को डिफाइन कर रहा है कि सेट का क्या नाम है, नेचुरल नंबर का सेट है एन। और आपके जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपका नंबर्स एलिमेंट्स है, और ये आपका सेट। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, समझ गए, आ गया होगा। ये हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल में होगा। और यहां पे अगर हम ABCDEFG आपसे बोल दिया जाएगा कि कलेक्शन ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका कलेक्शन के लिए हम सेट जो बनाएंगे, कोई भी सेट हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, और उसको हम AEIOU ये पांचों ऐसे दिखा देंगे। तो ये देखिए, हम इसको हमेशा स्मॉल में लेंगे और ये कैपिटल में होगा। ठीक है, तो ये आपका है, सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ये वाला, और ये भी दूसरा मेथड, अभी हम बताते हैं कौन कौन सा। ये आपका सेम दोनों मेथड है, अभी आपको हम बताते हैं कि मेथड कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आपका है कि हम कैसे उसको सिंबल देते हैं, सिंबल ये आपको देना है कैपिटल लेटर में, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल में होंगे, अगर नंबर्स हैं तो वो नंबर्स होंगे, बट जो इसके अगर वो अल्फाबेट हैं इंग्लिश के या कुछ भी, तो वो स्मॉल में होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसी नंबर्स को, जैसे 2 इसका सेट है, सो 2 जो है इसका एलिमेंट है, तो n जो 2 होगा, 2 इज एलिमेंट ऑफ किसका, n। ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करता है 2 इज एलिमेंट ऑफ n, या 2 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, या 2 इन n।
टू बिलोंग करता है किससे, एन से, एन में बिलोंग करता है, टू बिलोंग्स टू एन, ओके। और ये एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, बट यहाँ बोलना नहीं है सिंबल, एक ग्रीक लैंग्वेज का है एप्सिलॉन। अच्छा, आपका ये हम बोल दें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट का, ओके, जीरो मान लेते हैं। इसमें आपसे बोला जाए कि जीरो क्या इसका सेट है, इसका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। जीरो कहाँ नहीं बिलोंग करता, एन में, ये होल नंबर का एलिमेंट्स है, ये एन का एलिमेंट नहीं है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट का नहीं होता है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। इसको आप ऐसे कट कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन। अभी थोड़ा सा आपको समझना है और उसके बाद में कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें। अभी थोड़ा सा आपको नई नई चीजें मिल रही हैं। तो ये जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, कोई भी नंबर अगर किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऐसे ही सिंबल हम बनाएंगे उसका, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस उसमें फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, दो मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, जैसे नाम ही दिया हुआ, दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का क्या है कि आपका, जैसे अभी हमने बताया, जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो होंगे वो टेबुलर फॉर्म में होंगे। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप कोई भी सेट एक्स मान लेते हैं, ले रहे हैं, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई डॉट 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 कहां तक, जेड तक, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो ये हो गया। कोई और दूसरा, अगर हम बात करें कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या लिखोगे, ए ई आई ओ, ये हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म है, यही फॉर्म है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, ओके। अब यहीं पे आप देखिए एक एग्जांपल, जैसे आपसे बोल दिया गया कि कलेक्शन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करोगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जो भी है आप सबका कलेक्शन कर लोगे और ऐसे आप कामा का यूज करोगे, बीच में एक एलिमेंट्स के जस्ट बाद आप कामा लगाओगे, नेक्स्ट एलिमेंट लिखोगे, ऐसे आप लिखते चले जाओगे, ओके। फाइनाइट है तो आप लास्ट में जो फाइनाइट लास्ट क्या उसको लिख सकते हो, बीच में लगा सकते हो डैश, या आप सब लिखिए, या इनफाइनाइट है तो आप डॉट डॉट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप नेचुरल नंबर्स तो सब लिख नहीं सकते हैं आप, तो आप दो चार लिखिए और डॉट डॉट लगा दीजिए आगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड। अब सेकेंड हम बात करते हैं कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं,
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी सेट हम बिल्ड कर देते हैं। कैसे बिल्ड कर देते हैं? एक कॉमन प्रॉपर्टी से। वो कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी या वही जो डेफिनेशन है उस सेट का, जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन से उसकी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे और एक एलिमेंट के लिए हम अप्लाई करेंगे, एक को ही लेंगे और वो सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल होगा। तभी तो हम बोलेंगे ना वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड अगर हम एक आलू ले रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वही तो पूरे आलू का जो भी वहां पे सेट बना हुआ है उसकी भी तो वही प्रॉपर्टी होगी। मैंने एक आलू लिया है, 1 किलो आलू लिया है तो वही प्रॉपर्टी 1 किलो की होगी और एक बोरी अगर हम लेके आ रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी एक पूरे कलेक्शन का होगा, चाहे वो 50 किलो हो चाहे 100 kg हो। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी से हम क्या डिफाइन कर देंगे? सेट को डिफाइन कर देंगे और उसी पे हम चाहे जिसकी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका पूरा सेट बनता चला जाएगा। जैसे हम बात करें कि सेट ऑफ vowels, set of collection of vowels in इंग्लिश अल्फाबेट। हम vowels की बात करता हूं। आपको पता है कि vowels क्या होते हैं? ए आई, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। इसका आपको कलेक्शन लेना है, लेकिन इस फॉर्म ये तो कौन सा है? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड। अब आपको लेना है किससे? सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे? इसी को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स, एक कॉलन का साइन लगाते हैं, कॉलन का। ओके, ये कॉलन का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेस है और एक कॉलन का साइन है, दोनों साथ में लगेंगे और ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स फॉर ऑल, मीन्स कोई एक्स, जो भी एक्स हम ले रहे हैं ये सभी के लिए है। ये नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर कोई एक चीज है। एक्स कोई भी इसके एलिमेंट्स होंगे सब पे एप्लीकेबल होगा। एक्स फॉर ऑल, ठीक है, ये जहां से स्टार्ट हुआ एक्स, फिर यहां भी जो साइन है इसका मतलब ये हुआ सच दैट, एक्स फॉर ऑल सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ vowel इन इंग्लिश अल्फाबेट। यही आपको लिख देना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। कब? क्या? वावेल। बस ये आपका क्या बन गया? यही आपका इतना है। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पे सबसे मेन क्या है? सिंगल प्रॉपर्टी से, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। जो इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, किसका एलिमेंट है? वावेल का एलिमेंट है। ये किसका है? सेट ऑफ वावेल का है। ये भी सेट ऑफ वावेल का, ये भी। तो एक्स क्या है? एक्स ए नंबर है, आप इसके प्लेस पे लिख सकते हो ए ई आई ओ यू और यही आपका सेट बन जाएगा। तो इस सेट से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये आपका कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये आपका हो गया। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, बट इसके साथ कंडीशन लगा दी गई। हम लेते हैं एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ एक्स इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर between 2 and 10। अब देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, नेचुरल नंबर का सेट है, बट कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? किसके बीच में है ये सेट? एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है, एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया। सारे आपको कलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ आपको कौन से लेना है? 2 और 10 के बीच का लेना है। इसका मतलब क्या है? एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 10 से और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 2 से। ये जो मैंने इतना लिखा है बिटवीन 2 एंड 10, इसको आप सिर्फ इतना लिख सकते थे, एक्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। 2 और 10 के बीच के होने चाहिए।
अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म उसमें बनाते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2 नहीं लेना है क्योंकि इससे ग्रेटर लेना है। नेचुरल नंबर ग्रेटर क्या होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ये इतने नंबर्स आते हैं इसमें। और आपको पता है इसकी ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है? यही तो बता रहा है, और कुछ है? तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या बताता है हमको कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसके तहत आपको उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देना है। तो आपको कैसे करना है इस चीज को समझिए थोड़ा सा। x फॉर ऑल x सच दैट x इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 10। कोई भी दे सकता था, अभी इक्वल टू 10 दे देता तो आपको ये साइन लगाना पड़ता फिर, ठीक है, बिटवीन 2 and 11 कर देता तो आपको यहाँ पे हटा के 11 करना पड़ता। तो आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। 2 फॉर्म मैंने बताया, एक रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये आपके 2 मेथड है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप एक चीज और समझ लीजिए इसमें। जैसे एलिमेंट आपको दे दिया गया, कोई भी एक सेट दे दिया गया, जैसे आपको दिया गया एलिमेंट्स, एक वर्ड दिया था, ठीक है। इस वर्ड में इस जितने भी इसमें अल्फाबेट यूज हुए हैं, एक वर्ड का एलिमेंट्स वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड में जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उसका आपको कलेक्शन करना है, एक सेट बनाना है, ठीक है। तो आप सेट बहुत इजीली बना सकते हो। इसका एक सेट होगा, एक मान लेते हैं, और ये ब्रेकर लगा है, ब्रेकर सही से आप बनाइएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो सेट आप बनाएंगे कभी भी, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग उसको एक सीक्वेंस से रखेंगे हमेशा, ठीक। कुछ भी आपको दिया गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो आप सीक्वेंस से रखेंगे कि पहले ए आता है, पहले बी आता है, पहले सी आता है, उसको आप रखेंगे। तो इस एलिमेंट्स में पहले क्या आएगा? तो पहले क्या आएगा? ये आएगा, या और भी कुछ आ सकता है, ये आ सकता है। फिर आप कहोगे ई आएगा, फिर आप कहोगे कितने बार यूज हुआ भाई? 3 बार यूज हुआ, फिर ये आ गया। फिर आप इसको लिखोगे, ई के बाद क्या आ सकता है? एल आएगा, कॉमन सी बात है, एल आएगा। फिर क्या आएगा? एम आएगा। फिर क्या आएगा? एन आएगा। फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। क्या ये करेक्ट है आपका? रंग इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप रिपीट नहीं करोगे कोई नंबर्स, ना तो अल्फाबेट, कोई रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं रिपीट करोगे। आपको 2 ये एलिमेंट्स नहीं रखने हैं, सिर्फ क्या रखना था? ये अकेला। तो आपका जो करेक्ट होगा वो ई एल एम एन एस टी, ओके। ये है सेट आपका कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट ऑफ वर्ड एलिमेंट्स। ये किसका कलेक्शन है? एलिमेंट्स वर्ड का सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड एलिमेंट्स। ओके, तो आई होप अंडरस्टैंड इट। तो हमको ये समझ में आया एलिमेंट्स को ऐसे किया। तो मेन क्या हम बताना चाह रहे थे कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, उसके जो हैं उसको सिंगल टाइम से लिखना है आपको, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो जैसे दिया गया है वो हम सॉल्व करते हैं। आपको एक्सरसाइज इसके बाद मिलेगी, एक्सरसाइज के जस्ट बाद आपको टाइप्स ऑफ सेट मिलेंगे, कौन कौन से साइड सेट के होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट मिलेगा, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा पार्ट एप्लीकेशन पार्ट इसका मिल जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ एप्लीकेशन ही यूज होना है सेट का। रिलेशन फंक्शन में यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज करेंगे। और आपका सेट ये समझ लीजिए कि मैथ जब पढ़ेंगे तब इसका यूज है। आप 12th क्लास के बाद जाओगे, चाहे आप ग्रेजुएशन करोगे, चाहे इंजीनियरिंग में जाओगे, चाहे जहां पे जाओगे, सेट किसी भी ब्रांच में मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा रोल है, बिना इसके कोई मैथ चल नहीं पा रही है, सब में इसका यूज है,
ओके, मैं एमएससी किया, एमएससी में हमको सेट का इतना ज्यादा यूज मिला, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट। इसको हल्के मत लीजिए, इतना इजी टॉपिक है और ये तो अरे सब आ रहा है, कुछ नहीं, ये बेस है आपका, समझ लीजिए। आप यहीं से सीख जाओगे, आपको सेट कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट आप यहीं पे अगर थोड़ी सी चीजें इसके टर्म्स नहीं समझे तो आपको प्रॉब्लम कर देगा, बाद में आप समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और नेक्स्ट चैप्टर से जो जो होंगे इससे रिलेटेड उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए और टाइम का यूज करिए, और सारे वीडियो आपको एकदम पूरा एक सीक्वेंस से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करिए, वो भी इंजॉय करें, देखें इसको, नोट्स बनाएं अपना इसका, और हमेशा जिससे पता रहे, याद रहे। लाइक करिए, कमेंट करिए आप लोग। और ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स इक्वल टू होगा, दो वैल्यूज होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी, दो इसके सॉल्यूशन आएंगे। अब दो सॉल्यूशन आप निकालना तो जानते ही हैं, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लीजिए। हम फिर से आपको एक बार बता रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 इसका कॉफिशिएंट है, इससे मल्टीप्लाई करिए, -2 आया। आप इसका मल्टीप्लाई किए, 2 का जब मल्टीप्लाई आया तो क्या आया, 1 into 1। लेकिन आपको देखना है माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, 1, तो 2 1 जा 2, और 2 - 1 क्या आएगा, 1। तो आप इसका यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 - 1 रखेंगे और ये x हो जाएगा, -2 = 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, आपको बताने की चीज यहाँ पे नहीं है बट हम बता रहे हैं, 2x - x -2 = 0। तो आपका x कॉमन ले लेंगे, x + 2, तो आपका नेक्स्ट क्या आया, 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो x + 2 = 0। तो x - 1 एंड x + 2 = 0। तो आपका x = 1 आ गया और x = क्या आ गया, -2 आ गया। ये आपके क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो आपके सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, x = 1, x = -2। ओके, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। तो अब आपके जो सॉल्यूशन आएंगे, वी नो सॉल्यूशन ऑफ (1 and -2), therefore set of solution of equation इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और -2, या इसी को कोई नाम दे सकते हो, x = 1 - 2। यही आपका आंसर है। समझ में आई चीजें, आपने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सॉल्यूशन कौन कौन से है, 1 और -2 आया। अब इसको आप जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, 1 और -2। तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप ब्रैकेट में एलिमेंट्स इसके 1 और -2, जो सॉल्यूशन है इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, तो 1 - 2 इसका क्या आ गया, ये हो गया। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम ये किस फॉर्म में करना था, रोस्टर फॉर्म में करना था, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये देखिए सेट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है वो क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या हमारा, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन किसके, 40 के, लेस देन 40। ये आपको गिवन है। अब अच्छा, ये किस फॉर्म का दिया गया आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो दिख रहा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका आप x² कर दो तो किससे लेस होना चाहिए, 40 से। तो आप सोचिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। दैट मीन्स जो आपको लेना x है, कितना लेना है, 6 तक लेना है। 6 के आगे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है 40 से, तो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्शन ए
कोई भी सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे फिर? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब देखिए इस प्रॉपर्टी, ये जो इसकी प्रॉपर्टी दी गई, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर्स है, और किससे लेस है? अगर एक्स स्क्वायर कर दो सबके तो इसका कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, और लेस देन 40 है, 36 लेस देन 40। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो इतने हैं जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 40 से लेस है। आपको स्क्वायर करके यहाँ नहीं लिखने थे, आपको एक कंडीशन दी गई कि इस नंबर्स को यहीं तक लेके जाना है जहां तक इसका स्क्वायर किससे कम हो? 40 से लेस हो। बस आपको ये करना था। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप इसको सही समझ गए होंगे, और नहीं भी समझा तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार समझिए इसके बेस को। अब इसके बाद आपको टाइप्स पढ़ने, ऑपरेशन पढ़ने बिल्कुल इजी है सेट। ओके, आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप्स और ऑपरेशंस और भी जो टाइप्स होते हैं इसके सब हम बताने वाले हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 एक्सरसाइज में आप हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.1। ओके, नेक्स्ट फिर आपका जो टाइप्स वगैरह ये सब आएंगे, बट पहला जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा सेकेंड, वो उसमें क्या होगा? 1.1 होगा। ओके, थैंक यू।